चला सुरू करू. आता पहिलं ट्रान्झॅक्शन आपण काय पाहिलं है ना. दुसरं ट्रान्झॅक्शन सेकंड. मिस्टर ए ओपन बैंक अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक by depositing rupees 1000. आता तुम्ही व्यवसाय कराल, आजकाल व्यवसायासाठी तुम्हाला बँकेची तर मदत लागेलच ना. कारण की काही लोक आता बँक थ्रूच ट्रान्झॅक्शन होतात. जर तुम्ही बघता ऑनलाईन पेमेंट करायचं तर तुम्हाला मोबाईलच्या माध्यमातून UPI माध्यमातून तर काय करतो आपण, लिंक करतो है ना. बँक अकाउंटशी ते लिंक असतं, जी काही तुमची ॲप असते UPI ॲप, आणि मग तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे येतात किंवा जातात. त्यामुळे बँक अकाउंट ओपन करणं आवश्यक आहे. आता मिस्टर एने काय केलं, पंजाब नॅशनल बँकमध्ये गेला आणि बँक अकाउंट ओपन केलं आणि तिथे 1000 रुपये जमा करून टाकले सध्याच्या परिस्थितीत. ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय लिहिलं, आता कोणते अकाउंट बनवावे लागतील, बँक अकाउंट आहे की नाही. आता बँकेचं नाव काय आहे, पंजाब नॅशनल बँक. तर समजून घ्या, नाव तर लिहावं लागेल आपल्याला तिथे, पंजाब नॅशनल बँक अकाउंट. आता तुझं कोणत्या बँकेत अकाउंट आहे, बरोबर आहे. तुझं एकाच बँकेत आहे ना. आता घरी जर तू सांगितलं आई मी बँकेत जाऊन येतो, ताई तुला विचारेल का कोणत्या बँकेत चालला, नाही. तिला माहिती आहे एकाच बँकेत अकाउंट आहे, तिथेच जाणार आहे ना. पण जेव्हा तुमचे 2-4 बँकेत अकाउंट असतील तेव्हा बिझनेस मध्ये मग आपल्याला हे लक्ष ठेवावं लागतं की कोणत्या बँक अकाउंटचा आपण चेक दिलेला आहे, म्हणून मग तिथे त्या बँकेचं नाव लिहिलं जातं. तरी पण आता आपण पहिल्यांदा शिकतोय तर आपण काय करू, नाव पूर्ण लिहून घेऊ. पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, बराबर है. क्या किया हमने, ट्रांजेक्शन लिखा था. मिस्टर ए कौन है, ओनर. ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹1000. तो हमने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट खोला, ठीक है. आता हे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट जे है तुमच्या नावावर आहे. आपने आपका पासबुक देखा होगा, आप ही का फोटो लगा है. पासबुक किसका है, बैंक का है. यानी उस बैंक में आपके नाम का अकाउंट खुल गया. आपण त्याला बँक अकाउंट म्हणतो साध्या सोप्या भाषेत, बरोबर है ना. कोणासाठी उघडलं, आपके लिए खुला है. यानी फिर से कौन हो गया, पर्सन हुआ कि नहीं हुआ. फिर पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, है ना. मिस्टर ए ने 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिए तो बैंक रिसीवर हो गई कि नहीं हुई. बैंक को पैसे मिले ना, बैंक अकाउंट में पैसे आए, हालांकि वो बैंक अकाउंट आप ही का है, वहां पे पैसे जमा हो गए तो बैंक को पैसे मिले. पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट क्या लिखा गया हमने, डेबिट द रिसीवर, है ना. आपके रूल्स क्या क्या है, पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये दूसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल
expenses and losses, credit all incomes and gains, है ना। और तीसरा है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी असेट्स के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन। यहाँ तो हमें समझ में आता, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम्स के रहेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बढ़े आगे। तो फिलहाल हमारे ट्रांजेक्शन था, क्या ट्रांजेक्शन था? ओपन अ बैंक अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, जो आपका प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, उसने जाके पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में अकाउंट खोला। पहला ट्रांजेक्शन क्या था? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी मिस्टर ए ने बिजनेस में पैसे लाए, कितने? 50,000 रुपए लाए, बराबर है। अब ये जो 50,000 है, 50,000 बिजनेस में आके बराबर आपने क्या रिकॉर्डिंग की उसकी? कैश डेबिट हो गई, है ना। आपको जब भी दिखेगा पैसा आ रहा है या जा रहा है तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट असेट, रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर का अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रही है, इसलिए उसको हम कहते हैं डेबिट। चलो आगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है हमारे पास। अब बिजनेस में पैसा तो आ गया, देने वाला व्यक्ति कौन था? मिस्टर ए। मिस्टर ए ओनर है, उसका खुद का बिजनेस है, तो वो खुद के बिजनेस में खुद का अकाउंट जनरेट नहीं करता, इसलिए वहां पे हमने क्या लिखा? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। मिस्टर ए कौन है? पर्सन। पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सोचो मिस्टर ए रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, पैसे उसने दिए बिजनेस को, इसलिए उसका अकाउंट क्या किया हमने? क्रेडिट। अब स्टोरी सांगण्यामागचं कारण काय है? स्टोरी क्यों बताइए आपको? बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 रुपए आ चुके, ठीक है। अब ये जो पैसे है इसमें से 1,000 रुपए लेकर मिस्टर ए कहाँ गया? बँक। 50,000मधनं 1,000 घेतले त्याने बँकेत धावला, कारण त्याला माहिती आहे बिझनेस करायचा आहे तर बँक अकाउंट आपल्याला ओपन करावं लागेल, उसके सिवा पर्याय नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से हो रहे हैं आजकल, कि नहीं हो रहे? आप किसी भी छोटे से छोटे दुकान में जाओ, वहां पे आपको यूपीआई कोड, पेटीएम, ये वो कुछ ना कुछ रखा हुआ दिखेगा, है ना। 2, 4, 5 रुपए की भी आपको चीज लेनी है तो आप कुछ स्कॅन करते हो और पेमेंट करते हो, होतं ना सर? मग ते पैसे कुठे जातात? त्या व्यक्तीच्या बैंक अकाउंट मध्ये जातात, उस व्यक्ति के बैंक में डायरेक्ट आपके बैंक से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उस वजह से तो हमें बैंक अकाउंट आवश्यक है, तो हम गए पंजाब नेशनल बैंक, कभी महाराष्ट्र बैंक, कोई भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट क्या है? पर्सन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका बैंक अकाउंट है? ए का। ए पर्सन है, उसी के लिए बैंक अकाउंट खुला है, पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक ने पैसे रिसीव किए, कितने? 1,000, बराबर है। अब ये पैसे गए, आपने जब लाए थे 50,000 तब कैश अकाउंट क्या किया था आपने? डेबिट किया था, क्योंकि पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब क्या हुआ? 1,000 रुपए गए कि नहीं गए? तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्वेश्चन आप पूछोगे व्हाट गोज आउट, तो हमें आंसर मिलेगा कैश गोज आउट। बिजनेस में से पैसे गए, कहाँ गए? बैंक में गए, इस वजह से हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, और दूसरा अकाउंट यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। तोड़ता है क्या? इसलिए मैंने पहला ट्रांजैक्शन आपको बोला 50,000 आए, उसी में से 1,000 रुपए उसने निकाले और कहाँ लेकर गया? बैंक। बिजनेस में से 1,000 रुपए जा रहे हैं, तो कैश आएगी तो हम डेबिट करते, सिंपल लैंग्वेज में भी बोला जाए। पैसा आला बिजनेस मध्ये तो काय होतोय? डेबिट। रीजन रूल ही बोल रहा है रियल अकाउंट, असेट है हमारी कैश,
क्या कहा जाता? डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना? जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो कैश आई तब हमने क्या की? डेबिट। अब कैश गई तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। कैश क्या है आपके लिए? असेट। असेट को रियल अकाउंट अप्लाई होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या चलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा। यानी जर्नल क्या बनेगी? पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया? चलो पुढे, पक्का? अरे हो का? ती कन्फ्युजन आहे? सोपी काम आहे. आपण तराजू घेऊन बसलेलो आहे आणि त्यानुसार काम सुरू आहे. ये तराजू हो गया हमारा. पहली एंट्री जो है ए स्टार्टेड बिजनेस, तो हम ये बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं. बिजनेस ने ए से पैसा उधार लिया है, ये चीज ध्यान में रखो. मैंने आपको पहले ही बताया एंटिटी कंसेप्ट. हम ओनर और बिजनेस दोनों को क्या कर लेते हैं? अलग अलग. बराबर है? और हम किसके बुक्स लिख रहे हैं? ए के नहीं लिख रहे हैं, बिजनेस की लिख रहे हैं. किसके बुक बना रहे हैं? बिजनेस के. तो बिजनेस में पैसा कौन ला रहा है? ए उधार दे रहा है बिजनेस को. तो बिजनेस के लिए जब भी पैसा उधार लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? लायबिलिटीज. तो पहले इसमें हमारे पास कैपिटल आया, किसने दिया? ए ने. तो बिजनेस बोलेगा भैया ए से लिया उधार पैसा, आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ गई कैपिटल कितनी? 50,000, है ना? इसको हम कहते बैलेंस शीट. बैलेंस शीट स्टेटमेंट है. ये सबसे आखिरी में बनती है, हम सबसे पहले देख रहे हैं क्योंकि वो सबसे सिंपल है. बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, उसको डेबिट क्रेडिट नहीं है. डेबिट क्रेडिट किसको होता है? अकाउंट. डेबिट क्रेडिट ही साइड कोणाला असते? अकाउंटला असते. बॅलन्स शीट काय आहे? स्टेटमेंट आहे. एका दिवशीसाठी पाहतो माझ्यावर किती उधारी है, मेरे पे कितना कर्ज है, और दूसरा मेरे पास कितनी असेट है, ऐसी देखा जाता है. ठीक है. अब तराजू जो रहता है दोनों साइड उसकी सेम रहती. तो जैसी आपके बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल यानी क्या है? कैश. तो डायरेक्टली यहाँ पे असेट में क्या बन गया? कैश अकाउंट. देखो पहले एंट्री में यही हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल और कैश. बराबर है? कैपिटल कितने का? 50 का. और कैश भी कितने की आ गई? 50 की. दोन्ही तराजूच्या साइड काय झाल्या? इक्वल झाल्या, सेम झाल्या. आता दुसऱ्या याच्यात काय केलं पहा बरं तुम्ही. पंजाब नॅशनल बँक अकाउंट मध्ये जाऊन तुम्ही 1000 रुपये जमा केले. पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में आप गए, 1000 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए. बराबर है ना? चलो आगे. तो 1000 रुपये जमा करने से इस कैश अकाउंट में से 50,000 में से 1,000 क्या हो जाएंगे? कम. जब असेट बढ़ेगी तब असेट अकाउंट डेबिट होगा, और असेट जब कम होगी तब असेट अकाउंट क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हुआ? क्रेडिट. यानी ये 50,000 में से 1,000 रुपये गए, यानी अब यहाँ पे कितने आएंगे? 49,000. कहाँ गए? बैंक में गए, है ना? पंजाब नेशनल बैंक में गए. PNB अकाउंट किती? 1000. परत दोन्हीकडली टोटल किती झाली? 50,000. इधर भी 50, इधर भी 50. बराबर है कि नहीं? समझ रहे हैं? चलो आगे. वहीं के वहीं घूम रहे हम. एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे, कुछ नहीं हो रहा. पोजीशन वही है 50,000 रुपए. पहले 50,000 आपका कैपिटल था, पूरे कैश में पड़े थे. अब ये 50,000 में से 1,000 आप निकाले और भागे. कहाँ भागे? बैंक में. तो बैंक में जाके डाल दिया 1000. अभी भी आपके पास 50,000 है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई. दो अकाउंट में आ गए. अब एक कैश में आ गए और बैंक में आ गए. कैश यानी मेरे बिजनेस में कितनी कैश है, और बैंक यानी बैंक अकाउंट में कितना पैसा है. दोनों मिला के 85 हो गए. 50,000. 49 प्लस 1. चलो आगे.
अरे होगा। तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट कौन से निकाले? मिस्टर ए कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। मिस्टर ए सिर्फ क्या कर रहा है? बैंक अकाउंट खोलने गया पंजाब नेशनल बैंक को, कितने रुपए देकर आया? 1000, है ना? तो पैसे किसको मिले? बैंक को। तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा हुए, आपके बैंक अकाउंट में जमा हुए, आपके यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट में जमा हुए, डेबिट द रिसीवर, है ना? और पैसे गए कहाँ से गए? बिजनेस में से गए। तो बिजनेस में जब पैसा आया तब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, बिजनेस में से पैसा गया तब कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। रूल तो वही कह रहा है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे सिंपल रूल होता है रियल अकाउंट का। चलो आगे, सभी सिंपल है। अब मैं चलता हूँ तीसरे ट्रांजेक्शन पर, ठीक है? चलो आगे। अब आपने बिजनेस शुरू किया है तो कुछ ना कुछ असेट खरीदी होगी। तो हम लिखेंगे मिस्टर ए परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000 and paid in कैश। कैश पेमेंट कर दिया, बराबर है? अब क्या होगा? आप जब दुकान सजा रहे हो अपना, या ऑफिस सजा रहे हो अपना, या बिजनेस प्रीमाइसेस सजा रहे हो, तो लोग यदि आपके पास आएंगे तो बैठने के लिए फर्नीचर तो चाहिए ना। फर्नीचर यानी कोई भी चेयर्स, टेबल, ये वो जो आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हो वो सब, है ना? तो उस कंडीशन में मिस्टर ए ने फर्नीचर परचेस किया, कितना? 10,000, बराबर है? और कैश में पेमेंट कर दिया। चलो आगे। अब फर्नीचर जो आप परचेस करोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा एक ही बार परचेस कर दो, फर्नीचर तो हम कई बार लेते रहते हैं, है ना? बरोबर है ना? लेकिन एक बार लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कितने साल तक होता है? कई सालों तक। यानी जो ये डेस्क बेंच बने हैं इसको 20-25 साल हो गए होंगे। यानी आपका खर्चा एक समय का है और वो असेट आपको सालाना साल सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसी ही खर्चों को कल हमने देखा था, क्या कहते हैं हम? कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, और उसी से जनरेट होती है आपकी असेट। अब ध्यान में आ रहा है बराबर? कल जो हम पढ़े थे रिकरिंग नेचर और कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर यानी वो खर्चा है जो आप खर्चा करते हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको सालाना साल मिलते रहता है। तो फर्नीचर हम खरीदेंगे, आप 10 बार खरीदो ना फर्नीचर, वो नहीं बोल रहा मैं कि आप एक ही बार खरीदोगे। आपने घर में अलमारी खरीदी है ना, तो वो अलमारी 20 साल, 25 साल, 50 साल तक रह सकती, अच्छे क्वालिटी की होगी तो, है ना? मेरे पास अलमारी है 100 साल पुरानी, यानी 100 साल पहले वो खरीदी होगी और अभी भी हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यानी उसका खर्चा जो है उसका बेनिफिट आपको 1 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी खर्चे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, है ना? और उसी को हम नाम देते हैं असेट। दूसरा होता है रिकरिंग नेचर का खर्चा। रिकरिंग यानी जो बार बार करना होगा। गाड़ी में पेट्रोल आप बार बार भरवाते हो, जितना पेट्रोल भराओगे उतनी गाड़ी चलेगी, फिर से खर्चा होगा, बराबर है? व्हीकल खरीदना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल भरवाना रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस। तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, वो असेट नहीं है, पेट्रोल असेट नहीं है, व्हीकल असेट है। क्योंकि व्हीकल आप लाख रुपए की खरीदोगे, पैसा ज्यादा दे रहे कम दे रहे उस पर डिपेंड नहीं है, उसका बेनिफिट आपको यदि सालाना साल मिल रहा है वो खर्चे से, तो उसको हम कैपिटल नेचर कहते हैं। तो फिलहाल हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट बनाया जाएगा।
बराबर है? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। चलो आगे, क्योंकि आप फर्नीचर स्कूल कॉलेज में आप गए हो कि नहीं गए? फर्नीचर था क्या आपके स्कूल में कि नहीं था? हर एक क्लासरूम में 50-60 डेस्क बेंच होते हैं। उसमें यदि आप देखोगे तो वहाँ नोटिंग होती है कि ये स्कूल का नाम लिखा होता है वो डेस्क बेंच पे, और कौन से बैच में कौन से साल में बना ये भी लिखा होता है। यानी आपका स्कूल या कॉलेज उसका रिकॉर्डिंग करता है कि मेरे पास कितने लाख का फर्नीचर है, लाखों रुपए लगते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, है ना? तो हमने यहाँ फर्नीचर अकाउंट जनरेट कर लिया। चलो आगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा कहाँ गया ये पता होना चाहिए। आपके पास से कितने रुपए गए? 10,000। तो कैश आई या गई? कैश अकाउंट तो जनरेट होगा, ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, उसमें रिकॉर्डिंग करनी है हमें, ठीक है? चलो आगे, अरे बोलो रे, समझता है नहीं समझो। तो अभी आपने फर्नीचर अकाउंट क्यों खोला? क्योंकि हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, बराबर है? बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? एक बार पेमेंट करो और उसका बेनिफिट आपको एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा समय के लिए मिलते रहेगा, बराबर है? अब एक बार पेमेंट करो का मतलब ये है आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते, वो बात नहीं है। आप खर्चा करते हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको सालाना साल मिलते रहता है। इसी खर्चों को हम कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस कहते हैं। हम उसके नाम से हम अकाउंट खोले। यदि आपने मशीन खरीदी होती तो फर्नीचर के बदले मशीनरी अकाउंट आया रहता। यदि आपने बिल्डिंग खरीदी होती तो, बराबर है? ये सब असेट्स है क्योंकि एक बार खरीदो और सालाना साल इस्तेमाल करो। तो फर्नीचर क्या हो गई आपकी? असेट। चलो आगे, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं, मिस्टर एक किराना व्यापारी होगा तो किराना व्यापारी के दुकान में फर्नीचर होता है कि नहीं होता है? होता ही है। रैक्स बनाएगा वो लकड़े के, सामने उसके सामने काउंटर रहेगा, है ना? अलग अलग सामान रखने के लिए सब लगेगा उसको। तो फर्नीचर उसने खरीदा, असेट है उसके लिए। कौन सा नेचर है? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या चलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी फर्नीचर बिजनेस में आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी फर्नीचर बिजनेस में से गया। दोनों कंडीशन हो सकती। तो हम जब फर्नीचर खरीदेंगे नेचुरली फर्नीचर बिजनेस में आएगा, यानी हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है? इस वजह से आपका फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा कि नहीं होगा? चलो आगे। दूसरी ये भी चीज ध्यान में रखो, जब भी आप असेट खरीदते हो तो असेट बढ़ेगी तो ऑलवेज क्या होगी? वो डेबिट होगी। बढ़ेगी तो डेबिट होगी। बिजनेस में आ रही है, असेट्स बढ़ती जा रही, तो वो डेबिट करना है। कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। अब कैश भी क्या है आपकी? असेट है ना? असेट को किसके रूल लगते हैं? रियल। तो सिंपल चीज क्या हो गई? फर्नीचर आया, कैश गई, दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आंसर मिला फर्नीचर कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या किया मैंने? डेबिट, है ना? और फिर मैं बोला कैश का क्या हुआ? गई, है ना? तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आंसर मिलेगा कैश गोज आउट। इस वजह से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा, है ना? सिंपल कि नहीं है? यही ट्रांजैक्शन यही होते जाएंगे। अब फिर से क्वेश्चन अपने आप से पूछने का कि भैया ये ट्रांजैक्शन हमें समझेंगे कैसी? ये ट्रांजैक्शन हमें कोई काम में आके थोड़ी बताएगा अकाउंटेंट के कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो नेचुरली मिस्टर ए जब फर्नीचर खरीदेगा तब उसका बिल लाएगा, इनवॉइस, और वो अकाउंटेंट को देगा। अकाउंटेंट उसको पढ़ेगा, अपने मालिक का नाम है ऊपर में, क्या खरीदा हुआ है? फर्नीचर, पेमेंट हो चुका है, यानी अब वो बोलेगा बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया,
बराबर है। फर्नीचर आया और कैश गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पढ़ेंगे आगे। अब चौथा ध्यान दो, ठीक है। अब हम उंगली डालेंगे, देखो मिस्टर ए परचेस्ड goods worth rupees 2000 paid in cash। ठीक है, क्या हुआ? मिस्टर ए परचेज गुड्स। चलो आगे। गुड्स का मतलब क्या होता है, क्या बताया आपको? गुड्स का मतलब वस्तू तर ते मराठीत प्रोनाउन्सिएशन झालं। गुड्सचा अर्थ ज्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रेड करताय, ट्रांजैक्शन करताय। किराना व्यापारी बोलने के बाद उसके पास क्या मिलेगा? किराना का सब सामान मिलेगा, हाँ या नहीं? यदि मेडिसिन शॉप में आप जाओगे तो वहां पे वो मेडिसिन बेचने वाला है ना। कोई कोई धुरंधर रहते मेडिसिन शॉप में जाके भलती कोई चीज मांगेंगे, वो बेचारा उसके तरफ देखते रहते, भाई देख तो तू शॉप कौन सा है भाई, और आके क्या मांग रहा है। तो स्टेशनरी शॉप में जाओगे तो स्टेशनरी का पूरा सामान मिलेगा। तो उस व्यक्ति के लिए वो गुड्स होती है जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहा है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर ए कौन है? किराना व्यापारी है। तो उसके लिए गुड्स क्या हो गया? गेहूं, चावल, दाल, मसाले, अलाना फलाना ठिकाना जो भी किराने के लिस्ट में आता है वो सब उसके लिए गुड्स हो गए, है ना। चलो आगे। तो अभी उसने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। चलो अब सही पॉइंट पकड़ेंगे। अब सही पॉइंट पकड़ेंगे। अब बिल्कुल ध्यान देना इसकी तरफ, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये दोनों तरफ, ये और ये ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक क्यों लिया मैंने? यहाँ पे वर्डिंग क्या है? यहाँ पे भी वर्डिंग क्या है? परचेस। क्या परचेस किया था? यहाँ पे क्या परचेस किया था? गुड्स, है ना। तो फर्नीचर आप खरीदोगे तो फर्नीचर क्या होगा? कई सालों तक आप इस्तेमाल करोगे। गुड्स आप खरीदोगे तो क्या करोगे? तुरंत बेचेंगे। समझ में आ रहा है? वो आपको ये नहीं बताता। आप किसी भी किराना दुकान में जाओ, ये चावल 50 साल पुराने, ये गेहूं 50 साल पुराना, बताएगा क्या वो? नहीं, वो उसने खरीदे काय के लिए? बेचने के लिए, है ना। तो वहां पे नॉमिनल नेचर का अकाउंट खुलेगा। आप जो गुड्स खरीदोगे उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते? परचेस अकाउंट। यही पे कंफ्यूजन था, सर यहाँ पे भी परचेस दिख रहा था तो परचेस अकाउंट क्यों नहीं खोला? भैया उसने परचेस क्या किया था? फर्नीचर असेट खरीदी थी उसने, खर्चा दोनों तरफ हो रहा है ना। क्या लिखा मैंने? परचेस अकाउंट। अब बताने के लिए तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ क्या बनाएंगे? गुड्स अकाउंट। लेकिन जब लेवल आपकी बढ़ेगी आगे आगे तो गुड्स अकाउंट दिखेगा ही नहीं, सभी तरफ क्या दिखेगा? परचेस अकाउंट दिखेगा। क्या दिखेगा? परचेस अकाउंट, है ना। आप किसी भी दुकान में जाओ और उससे पूछो कि मालक आपकी खरीदी कितनी है? खरीदी यानी दिन का आप कितना माल खरीदते हो, है ना। दिवसाला किती वस्तूची खरेदी करता। तो खरीदी बोलने के बाद वो यही समझता है कि मेरी दिन की खरीदी कितनी है, यानी कितना माल मैं खरीदता हूँ, लाख रुपया 2 लाख रुपया। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? गुड्स। गुड्स यानी कमोडिटी जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। तब हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? परचेस अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। अब परचेस अकाउंट गुड्स खरीदेंगे। क्या हो गया? एक्सपेंसेस। सर यहाँ पे भी तो खर्चा हुआ था लेकिन वो कौन से नेचर का था? कैपिटल नेचर का था। अब आप जो गुड्स खरीद रहे हैं वो कैपिटल नेचर का खर्चा क्यों नहीं है? आज खरीदोगे बेचोगे, कल वापिस खरीदोगे बेचोगे, परसों वापिस खरीदोगे बेचोगे। सब्जी वाला क्या करता है? रोज सुबह सब्जी खरीद के लाता है, कॉटन मार्केट से या कलमना मार्केट से,
अपने नागपुर में 2 ही मिल है, कॉटन मार्केट या कलमना। वहां से वो सब्जी लेकर आता रोज सुबह, आपके घर के सामने से चिल्लाते हुए जाता, 20 रुपए पाव संभार। बोलेगा क्या परसों का संभार है बढ़िया? वो तो आज खरीदेगा, आज के आज तुरंत बेच डालेगा, है ना। तो वो जो एक्सपेंसेस है उसके गुड्स के, तब उसको हम रेकरिंग नेचर कहते हैं, तब खर्चे का अकाउंट बनता है। और वो खर्चे का नाम हमने क्या लिखा? तो परचेस आपका असेट है क्या? नहीं, रेकरिंग नेचर है, बार बार होगा, मल्टीपल टाइम होगा, रोज होगा, है ना। तो अब इसको हम नियम लगाएंगे, इसका नॉमिनल नेचर, बराबर है, नॉमिनल। इसलिए हमने पिछले 10 दिन प्रवचन किया आपके सामने, ताकि आपको सब समझे। तब आप बोल रहे थे क्या सर एक ही चीज बता रहे, अरे भैया वही मेन है। आपकी जर्नल यदि पक्की होगी तो सब सामने सही रहेगा 5-7 साल, जब तक आप अकाउंट पढ़ते रहोगे। इसलिए नहीं आ रहा खुद को तो 10 बार पूछो मुझसे आके, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस करेंगे। जर्नल अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल आपको जर्नल घोटनी नहीं है, रूल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसमें से अकाउंट खींच के निकाल रहे हैं। तो फिलहाल हमने मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, क्या किया उसने? अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे, घर के लिए थोड़ी खरीदे, क्या के लिए खरीदे? बिजनेस के लिए खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे? 2000 के गुड्स खरीदे। पैसे है क्या उसके पास बिजनेस में? है। कितने रुपए है? अब इसमें से और 2000 खर्चा हो जाएंगे, बराबर है। तो परचेस अकाउंट लिखा, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का रूल यहाँ पे लिखा है, क्या कहता नॉमिनल नेचर? खर्चा होगा तो डेबिट करो, तो भी तो खर्चा ही है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? परचेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट जमता है। चलो पुढे। अब दूसरा कैश, कैश गई ना, गुड्स आए, कैश गई। तो यहाँ पे आपको कॉलेज में ये भी बताया जा सकता है गुड्स अकाउंट डेबिट लिखो, कोई गलत नहीं है, सही है। बाद में वो गुड्स को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे? परचेस। तो पहले हमने परचेस बता दिया, जब गुड्स खरीदोगे तब परचेस, जब बेचोगे तब सेल। परचेस खर्चा है, सेल इनकम है। तो फिलहाल हमने क्या किया? परचेस गुड्स, तो कौन सा अकाउंट खोला? परचेस अकाउंट खोला। क्या है? परचेस खर्चा है, कैसी? रोज का खर्चा है ना। और वो गुड्स हम सजाने के लिए नहीं लेते, सालाना साल रखने के लिए नहीं लेते। आज खरीदे, आज ही बेचे, कल बेचे, 2-4 दिन में बेच के खत्म, उसी पे तो बिजनेस चल रहा हमारा, बराबर है। नॉमिनल नेचर है। परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्यों डेबिट होगा? नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सभी खर्चों को डेबिट करो, तो भी खर्चा ही आया, उसको मैंने डेबिट किया। बढ़ो आगे। और मेरे जेब से क्या गई? कैश, क्योंकि क्या लिखा है? पेड इन कैश, बराबर है, पेड इन कैश। कैश क्या है? असेट। असेट यानी रियल। रियल अकाउंट क्या कहता है? गोज आउट। जो भी गोज आउट होगा उसको क्या करो? क्रेडिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गई मेरे पास से। अब यहाँ पे क्या पोजीशन होगी बताओ तो आप? अब आपके कैश में से और कम हो गए कितने? 2000। तो अमाउंट कितनी बचेगी? 47,000, बराबर है। अब यदि आप टोटल करोगे, यहाँ पे 50,000 दिख रहे हैं, यहाँ पे 48,000 दिख रहे हैं, तो 2000 का और एक हेड आएगा। कौन सा हेड आएगा? स्टॉक। स्टॉक यानी मालाचा साठा, है ना। जो गुड्स आपने खरीदे उसको स्टॉक में रखा। आप दुकान में जाते हो तो दुकान खाली दिखती है क्या? पूरी भरी हुई दिखती, वो उसका स्टॉक है। तो स्टॉक हमारे लिए क्या होती है? असेट होती है ना। जितना भी स्टॉक आपके पास भर के रखा है, असेट जनरेट किया जाता है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से मैं आप बता रहा। फिर से यहाँ की टोटल कितनी हो गई? 50, और यहाँ की भी कितनी हो गई? 50। ऐसे वो बाइफरकेट होते जाता है। तो फिलहाल इसको मैं बाजू कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 4 ट्रांजैक्शन आप आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।